बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप सरकारी हज स्कीम 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सरकारी हज स्कीम 2024 के टोटल अखराजात की तफसील बताऊंगा। इसके साथ साथ आपने सरकारी हज स्कीम 2024 के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी आपको बताऊँगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और डॉलर में आप हज के अखराजात अदा करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा आपने हज स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं सरकारी हज स्कीम 2024 के तहत दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1 पे दोस्तों सरकारी हज स्कीम 2024 के तहत हुकूमत के जानिब से दो तरह के हज पैकेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। नंबर 1 पे लॉन्ग हज पैकेज है जिसकी मुद्दत 38 से 42 दिन है। नंबर 2 पे शॉर्ट टर्म हज पैकेज है जिसकी मुद्दत 20 से 25 दिन रखी गई है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर ज़हन में ये रख लें, हुकूमत के जानिब से ये जो दो तरह के हज पैकेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं इनके अखराजात भी अलग अलग हैं। अगर आप लॉन्ग हज पैकेज के लिए अप्लाई करेंगे जिसकी मुद्दत 38 से 42 दिन है तो इसके अखराजात थोड़े रखे गए हैं। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म हज पैकेज के लिए अप्लाई करेंगे जिसकी मुद्दत 20 से 25 दिन है तो इसके अखराजात ज़्यादा रखे गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं लॉन्ग हज पैकेज के बारे में जिसकी मुद्दत 38 से 42 दिन है। तो लॉन्ग हज पैकेज की दो किस्में बनाई गई हैं। नंबर 1 पर रेगुलर हज स्कीम है और नंबर 2 पे स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। रेगुलर हज स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पाकिस्तान में रहते हुए हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए हज के अखराजात अदा करना चाहते हैं तो आप रेगुलर हज स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सिंध रीजन से फ़्लाइट लेंगे तो आपके अखराजात आएंगे 10,65,000 रुपये। अगर आप बाकी पंजाब के इलाके से, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, बलूचिस्तान के इलाके से या आज़ाद कश्मीर के इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो आपके 10,75,000 रुपये अखराजात आएंगे। इसके बाद स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अगर आप एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हज के अखराजात अदा करना चाहते हैं तो अगर आप सिंध के इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो $3,765 आपने जमा करवाने हैं। अगर आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो फिर आपने $3,800 जो है वो अखराजात अदा करने होंगे। इसके अलावा जी अब बात करते हैं जी शॉर्ट टर्म हज पैकेज के बारे में। जो शॉर्ट टर्म हज पैकेज है दोस्तों इसकी जो मुद्दत है वो 20 से 25 दिन रखी गई है। ठीक है, तो ये 25 दिन का हज है, ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता या जो हज तो करना चाहते हैं लेकिन वो जो है मखसूस दिन में जाना चाहते हैं, वो एक मुद्दत से पहले नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो 25 दिन का शॉर्ट टर्म हज पैकेज है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके भी आगे दो किस्में बनाई गई हैं, रेगुलर हज स्कीम पाकिस्तानियों के लिए और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, रेगुलर हज स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे सिंध रीजन से आप फ़्लाइट लेंगे तो आपके 11,40,000 रुपये अखराजात आएंगे। अगर आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो आपके अखराजात आएंगे 11,50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आपके अखराजात आएंगे $4,015। और अगर आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो आपके अखराजात आएंगे $4,050। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको लॉन्ग हज पैकेज की अखराजात की तफसील बता दी है और शॉर्ट टर्म हज पैकेज की अखराजात की तफसील भी मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल अगर आप इजाफी सहूलियात लेना चाहते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपने ज़हन में रखनी है। आपने सरकारी हज स्कीम 2024 के लिए अगर दरख्वास्त देनी है तो आप 12 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लें। 12 दिसंबर के बाद अप्लाई करेंगे तो फिर दोस्तों आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। ठीक है, आपने अप्लाई कैसे करना है, अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपने नेशनल बैंक में आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, HPL बैंक में आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, UBL बैंक में आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, फैसल बैंक में या हबीब बैंक में, अस्करी बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब में, MCB बैंक में, अलाइड बैंक में, मिज़ान बैंक में, सुनहरी बैंक, बैंक अल-फलाह, बैंक इस्लामी, हबीब मेट्रो बैंक, ज़री तरक्याती बैंक, ये तमाम बैंक जो हैं ये हज की दरख्वास्तें जो हैं वो ले रहे हैं। आप किसी भी बैंक में जाके अपने दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों ये चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा, अगर आप सरकारी हज स्कीम 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए रेगुलर हज स्कीम के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपकी कुर्रा अंदाज़ी होगी। जो लोग कुर्रा अंदाज़ी में कामयाब होंगे वही लोग जो हैं हज के ऊपर जा सकेंगे, ठीक है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का बेसिकली मकसद ये है कि आपने हज के अखराजात डॉलर में जमा करवाने हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बैंकों के नाम बता देता हूँ। 14 बैंक हैं जो कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के अखराजात आप इन बैंकों में जमा करवा सकते हैं। MCB बैंक है, नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, UBL बैंक, अलाइड बैंक, मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, अस्करी बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक अल फलाह, द बैंक ऑफ पंजाब, हबीब मेट्रो बैंक, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप अपने स्क्रीन के ऊपर अकाउंट नंबर भी इनके देख सकते हैं, यहाँ पे इनका IBN भी दिया गया है, ठीक है। तो ये तमाम बैंक हैं जो कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अखराजात जो है वो ले रहे हैं। आप इन बैंकों में जो है अपने अखराजात जो है वो जमा करवा सकते हैं, ठीक है, और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो आप अपने ज़हन में रखिएगा। अगर आप सरकारी हज स्कीम 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर इन्होंने नीचे दिए हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। किसी भी किस्म की आप रहनुमाई लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये इनका व्हाट्सअप नंबर हेल्पलाइन है, आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो 0519201564 के ऊपर आप व्हाट्सअप करके भी अपना कोई भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर ले सकते हैं। अब आखिरी बात आ जाती है दोस्तों, जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लाई गई है, इसका जो कोटा है वो 25,000 का है, यानी 25,000 लोग जो है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग डॉलर के अंदर अपने अखराजात अदा करेंगे उनको कुर्रा अंदाज़ी से बिल्कुल उनको इस्तिस्ना है, कुर्रा अंदाज़ी उनकी नहीं होगी, ठीक है। तो 25,000 जो सीटें हैं आप पहले आएँ और पहले अप्लाई करें की बुनियाद पर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही 25,000 लोग पूरे हो जाएंगे तो फिर स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत आपकी दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।